उत्तराखंड की सियासत में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जी हां, पूर्व कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साफ सुथरी छवि को धूमिल करने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उन पर गलत बयानबाजी का दबाव बनाया, लेकिन जब उन्होंने अनगल बयान नहीं दिया तो दिल्ली की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व से जुड़ी पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त उन्होंने ये चौंकाने वाला बयान दिया। बताया कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहली बार उत्तराखंड की सत्ता की कमान सौंपी गई थी तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कैसे उन पर गलत बयानबाजी के लिए दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी साधु के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं कर सकता और यहीं से उनका कांग्रेस से मन हट गया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सरल स्वभाव की भी जमकर तारीफ की। मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मैं संभवतः देवभूमि के किसी जिले में था। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था और कांग्रेस पार्टी का वन पॉइंट एजेंडा था कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाए जिनके दामन पे दाग नहीं है तो लगाना है। आप सब जानते हैं। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया। यहाँ की कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रही थी और मैं उस समय ऑफिशियली पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लखनऊ से भी लड़ चुका था। तो मुझसे सवाल किया गया कि ये हो रहा है विधानसभा में, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं और ये बात आज नहीं, ये बात तब की है जब मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी था। तो मैंने कहा कि भाई मैं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता हूं कि वो विरोधी दल के हैं या विरोधी पार्टी के हैं, और मैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अनर्गल बयान नहीं दूंगा क्योंकि मैं साधु के खिलाफ बयान नहीं दे सकता। और शायद उस स्टेटमेंट को उस समय पुष्कर सिंह धामी जी ने और तमाम कैबिनेट ने पढ़ा भी था, देखा भी था। दिल्ली से बहुत नाराजगी व्यक्त की गई और मुझसे कहा गया कि उस बयान का खंडन कर दीजिएगा, खेद प्रकट कर दीजिएगा। अब हर जगह इस बयान की चर्चा हो रही है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों पर अगर यकीन किया जाए तो उन्होंने कांग्रेस के चरित्र को सबके सामने ला दिया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बीजेपी नेताओं को बदनाम करने के लिए कोई एजेंडा चल रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का वो बयान जो हाल फिलहाल में सियासी गलियारों में तैर रहा है, जिसमें हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता मेरे संपर्क में हैं और 2027 से पहले बीजेपी में बड़ी टूट हो सकती है। अब तक हरक सिंह रावत के इन बयानों को गंभीरता से लिया जा रहा था, लेकिन अब पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद हरक बीजेपी के जिन पत्तों को खोलने का दावा कर रहे थे उन पर कौन यकीन करेगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कांग्रेस को घेरने के लिए बैठे बिठाए मुद्दा बीजेपी को मिल गया है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आप किसकी बात पर यकीन करेंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम की या फिर हरक सिंह रावत की? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षन दातार। नमस्कार।